ये रही एंट्री, ये रहा स्टॉप लॉस और ये रहा आपका टारगेट। सबसे पहले बात आती है कि ऐसे स्टॉक कहाँ ढूंढे जो कि हमें एक हफ्ते में एटलीस्ट 5% का रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। रूल नंबर 1, आपको उन्हीं स्टॉक में इन सेटअप को फॉलो करना है जो कि ब्लू चिप स्टॉक हो, यानी कि निफ्टी 50 के अंदर आते हो। और इन स्टॉक को आपको सबसे पहले एनालिसिस करने के लिए, लेवल्स ड्रॉ करने के लिए इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मंथली टाइम फ्रेम में। उसके बाद इसको लेवल ड्रॉ करने के बाद आपको कन्वर्ट करना है डेली टाइम फ्रेम में, और कंफर्मेशन के लिए आप पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को देखना है। मैं शॉर्ट में यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टॉक है और उसका ये मंथली टाइम फ्रेम है, और मंथली टाइम फ्रेम में हमने उसका एक यहाँ पे सपोर्ट लेवल, सपोर्ट जोन जो है मंथली टाइम फ्रेम में हमको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले आपको सपोर्ट जोन क्या है ये पता होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट जोन वो जोन है जहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होते हैं, जहाँ पे बाइंग इनिशिएट होती है। अब मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन ड्रॉ करने के बाद इसको हमको कन्वर्ट करना है डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना है कोई स्टॉक जो ऐसे नीचे गिरते हुए आ रहा है और यहाँ पे आने के बाद वो रुका है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाता है। पहली कैंडलस्टिक आपकी जो होनी चाहिए यहाँ पे, वो होनी चाहिए रेड कैंडलस्टिक, और उसके बाद में दूसरी जो कैंडल आपकी यहाँ पे बननी चाहिए वो आपकी बननी चाहिए ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। अब आप में से काफ़ी सारे लोग पूछेंगे कि सर कैंडलस्टिक का टाइप कौन सा होना चाहिए, यानी कि हैमर होनी चाहिए, इन्वर्टेड हैमर होनी चाहिए, बुलिश इंगल्फिंग होनी चाहिए। देखिए, मैं कैंडल का कोई भी यहाँ पे टाइप नहीं बता रहा हूँ, आपको सिर्फ कलर्स को याद रखना है कि इस सपोर्ट जोन पे जैसे ही स्टॉक आता है, पहली कैंडल हमारी रेड बननी चाहिए इस सपोर्ट जोन के पास और दूसरी कैंडल हमारी ग्रीन बननी चाहिए। जैसे ही इस तरीके का आपको सेटअप दिखेगा, आपको इन दोनों में से जिस कैंडल का हाई ज़्यादा है उसको मार्क करना है, और जैसे ये हाई आपका ब्रेकआउट होगा इसके ऊपर आपको अपनी ट्रेड को इनिशिएट करना है। आपका स्टॉप लॉस रहेगा या तो इन दोनों कैंडल स्टिक के नीचे या फिर ये जो सपोर्ट जोन है उसके नीचे, और टारगेट जो आपको रखना है वो मिनिमम 5% का आपको टारगेट यहाँ पे लेना ही लेना है। तो चलिए इन्हीं सारी चीज़ों को हम लोग चेक करते हैं हमारे निफ्टी 50 के स्टॉक में। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टॉक है वो टाटा मोटर्स का स्टॉक है। हमको यहाँ पे सबसे पहले 1 मंथ का टाइम फ्रेम इसको सिलेक्ट करना है। मंथली टाइम फ्रेम सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उस स्टॉक का मंथली में सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि इस स्टॉक का जो सपोर्ट जोन बन के आ रहा है मंथली में वो ये रहा, ये है मंथली टाइम फ्रेम में सपोर्ट जोन। उसके बाद हमको इसको कन्वर्ट करना था डेली टाइम फ्रेम में, हमने इसको डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया, और कुछ मैं आपको इसके बैक टेस्ट के रिजल्ट भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ये स्टॉक यहाँ से ऊपर जाने के बाद गिरना चालू हुआ, यहाँ पे इसने एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया हुआ है। वो कैंडलस्टिक पैटर्न अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो हमने जो कहा था वही है, पहला रेड कैंडल दूसरा ग्रीन कैंडल। आप कहोगे कि सर यहाँ पे बिंदु बना है, तो मैं आपको बात कर रहा हूँ सपोर्ट लेवल पे बनना चाहिए, ना कि उसके ऊपर। तो ये सपोर्ट जोन पे बना है जो कि हमारा मंथली टाइम फ्रेम का सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे एक रेड कैंडल बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है। हमारा सेटअप यहाँ पे मैच हो रहा है। इसके हाई के ऊपर हमें अपनी एंट्री को इनिशिएट करना है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे एंट्री को इनिशिएट करते हैं हमारी लॉन्ग एंट्री को, और हमें टारगेट जो यहाँ पे रखना है वो एटलीस्ट मिनिमम 5% का टारगेट रखना है। और मैंने कहा था स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस कैंडल का जो पेयर है उसके नीचे रहेगा या फिर ये जो लाइन है उसके नीचे रहेगा। दोनों में से जो सबसे कम स्टॉप लॉस बन रहा है वो हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट 5% का जो ROI है वो हमें मिल चुका है। तो सेकंड टाइम भी हमें स्टॉक में एंट्री मिला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको मिल रहा है यहाँ पे एक रेड कैंडल, उसके बाद आपको यहाँ पे मिल रहा है एक ग्रीन कैंडल। अब हमें क्या करना है, सिंपल इन दोनों का हाई जो है सबसे ज़्यादा उसको मार्क करना है। वो हाई मार्क करने के बाद आपको एंट्री को अपने इस हाई का जैसे ब्रेकआउट होगा अपनी एंट्री को इनिशिएट करना है। टारगेट जो आपको रखना है वो मिनिमम 5% का ROI रखना है, और स्टॉप लॉस जो रहेगा हमारा इस लेवल के नीचे रहेगा। इस तरीके से हमें जो है हर स्टॉक में हमारे सेटअप को फाइंड आउट करना है। ये था निफ्टी 50 का टाटा मोटर्स। सेकंड जो है इन्फोसिस, ये भी हम लोग देखेंगे तो ये भी निफ्टी 50 का ही स्टॉक है। और सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हमको जाना है मंथली टाइम फ्रेम में। मंथली टाइम फ्रेम में जाने के बाद हमें इसका सपोर्ट जोन ड्रॉ करना है, जो कि अभी रिसेंटली हमें यहाँ पे एक रिसेंटली देखा जाए तो ये एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है।
और उसके पहले वाला सपोर्ट जोन हमारा ये था। दोनों सपोर्ट जोन जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इन्फोसिस में। कि मंथली टाइम फ्रेम में हमने सपोर्ट जोन को ड्रॉ कर लिया, फिर इसको जाना है आपको डेली टाइम फ्रेम में इसको कन्वर्ट करना है। डेली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करने के बाद आपको देखना है कि ये आपका था सपोर्ट जोन। तो ये स्टॉक यहाँ पे गिरते हुए आया और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ ग्रीन कैंडल ही इस सपोर्ट जोन को टच कर पाई है, रेड कैंडल यहाँ पे टच की नहीं है। तो ऐसा सेटअप दूसरी बार कहाँ पे बना है, तो सेकंड टाइम यहाँ पे बना। यहाँ पे पूरी तरीके से जो है रेड कैंडल यहाँ पे टच कर चुकी है हमारे सपोर्ट जोन को, और उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल हमें कंफर्मेशन दे रही है। तो हमें सीधा सा इसके हाई के ऊपर हमें मार्क करना है लेवल, उसके बाद में हमें जाना है यहाँ पे। इसके हाई के ऊपर हमारा एंट्री रहेगा, नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और मिनिमम जो हमें टारगेट लेना है इसमें वो 5% का टारगेट लेना है। उसके बाद देख सकते हो स्टॉक किस तरीके से रॉकेट मूव कर गया, लेकिन ये मूव कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता। हमें सिर्फ हमारा जो रिटर्न है 5% उससे मतलब है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे अगेन ये जो है एक सेकंड सपोर्ट था जो कि यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये सेकंड सपोर्ट है। यहाँ पे आप देखोगे सपोर्ट के पास स्टॉक आया तो सही, लेकिन इसके बाद कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बना, तो हम लोग यहाँ पे अपनी एंट्री को इनिशिएट नहीं करेंगे। तो ये था वो पावरफुल सेटअप जो कि आपको हफ्ते भर में 5% का मिनिमम रिटर्न प्रोवाइड करके देता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।